दोस्तों प्रश्न नंबर 5 में जो का दो प्रश्न था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भगवत उपाध्याय, इन दोनों का जीवन परिचय मैंने इसके पहले की वीडियो में अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब प्रश्न नंबर 5 का जो खा है, इसमें ये कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी रचना का नाम लिखिए। दोस्तों इसमें आपको क्या है, यहाँ से तुलसीदास जी हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, श्याम नारायण पांडे हैं। दोस्तों इस वीडियो में तुलसीदास और सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय हम इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और समझाएंगे भी। तो फ्रेंड यहाँ से हम हेडिंग करते हैं सबसे ऊपर, यहाँ से काली पेन से तुलसीदास, फिर लिखेंगे बाएं तरफ से जीवन परिचय। जैसा कि दोस्तों 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में तुलसीदास जी का जीवन परिचय पूछा गया है। दोस्तों इसमें लिखेंगे हम गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशमी संख्या 1589 विक्रम में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। यानी दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। यानी कुछ विद्वान, कुछ पढ़े लिखे लोग इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। तुलसी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। यानी दोस्तों जो तुलसीदास जी हैं, इनके पिता का क्या क्या नाम था? रामचंद्र शुक्ल था, और इनकी माता का नाम तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, और माता का नाम था हुलसी। और दोस्तों ये अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। यानी इनका जो बचपन है अनेक मुसीबतों परेशानियों में गुजर गया, यानी व्यतीत हुआ, बीत गया। सौभाग्य से अर्थात खुद किस्मत से इनको बाबा नरहरिदास जैसे गुरु का वरदान प्राप्त तो हो गया। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे, यानी बनारस आए थे, वाराणसी आए थे, जहां परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निष्णात कर दिया। तुलसीदास का विवाह यानी शादी दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। यानी दोस्तों तुलसीदास जी का जो विवाह हुआ था वो दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था, और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था, और इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी लोग हैं जो इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आपका यहां से आता है, एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर, एक बार जो पत्नी है बिना इनकी इजाजत से अपने मायके चली जाती हैं, और मायके जाने के बाद ये अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये ससुराल जा पहुंचे। यानी दोस्तों जो तुलसीदास जिनकी जो पत्नी है रत्नावली जी हैं, जो रत्नावली है ये बिना बताए तुलसीदास से अपने मायके चले गए थे। लेकिन तुलसीदास इनको रहा नहीं गया, और रात्रि के समय अर्धरात्रि में ही आंधी तूफान आए थे, और आंधी तूफान को बगैर देखे हुए ये अपने ससुराल जा पहुंचे। इस पर पत्नी ने उनकी भर्त्सना की, यानी उनके बारे में एक पद्यांश लिखा, और ये कहा इसमें दोस्तों, इस पद्यांश को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अस्थ चर्म मैं देह मम तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम महे होत न तय भव भीर। यानी दोस्तों अपनी पत्नी की
फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया, यानी उन्हें बहुत कष्ट हुआ। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी है। काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी संख्या 1680 ईस्वी में इनकी पार्थिव लीला का संवरण हुआ। इनके मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। अब दोस्तों जब ये मर गए तो इनकी मृत्यु के संबंध में कुछ दोहा लिखा गया है। दोहा क्या है? संवत 1680 असि गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। दोस्तों इनकी कृतियां, इनकी रचना है। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जिनमें श्री रामचरितमानस प्रमुख है। ये निम्नलिखित है। दोस्तों इनकी जो रचना है, इनकी रचना को आपको याद रखना है, एग्जाम में 1 नंबर के लिए आपसे पूछा जाता है। दोस्तों इनकी रचना क्या क्या है? श्री रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नहछु, वैराग संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न। यानी दोस्तों तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नहछु, वैराग संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, इन सभी को रचना की थी। और दोस्तों इसके साथ साथ ही इनका साहित्य में स्थान क्या रहा? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोमुखी उन्नति हुई, यानी तरक्की हुई, विकास हुआ। इन्होंने अपने काल की समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण के उपाय सुझाए। साथ ही अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज में पुनर्जागरण का मंत्र फूंका। इसीलिए इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। दोस्तों 1 नंबर के आपसे पूछ सकता है, समाज का पथ प्रदर्शक किस कवि को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा तुलसीदास जी को समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। दोस्तों ये था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब दोस्तों इसके बाद आपका जीवन परिचय था सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें लिखेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम उस पेज पर जिस पर आपको लिखना है उसको ठीक बीच में लिखेंगे काले पेन से, सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर बाएं तरफ लिखेंगे यहाँ से जीवन परिचय, काले पेन हेडिंग करेंगे और इसमें लिखेंगे क्रांति की अमर साधिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इनके पिता रामनाथ सिंह सुशिक्षित, संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रास्थवेट गर्ल कॉलेज में हुई और 15 वर्ष की उम्र में इनका विवाह खंडवा अर्थात मध्य प्रदेश में है के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इनके पति ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते थे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी पति के साथ राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेती रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप ये अनेक बार जेल भी गईं। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनका अध्ययन कर्मभंग हो गया था। अब दोस्तों इसके साथ साथ ही यहाँ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ये राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगे। हिंदी काव्य जगत में ये ही ऐसी कवित्री थी जिन्होंने अपनी ओजमय कविता द्वारा लाखों भारतीय तरुण यानी वृक्ष तरुणियों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। झांसी वाली रानी थी तथा वीरों का कैसा हो वसंत कविताएं तरुणियों में क्रांति की ज्वाला फूंकती रही। इन्हें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से भी पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप इनकी देशभक्ति का रंग और भी गहराता गया। आप मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता भी
सदस्य भी रहीं। सन 1948 ईस्वी में हुई एक वाहन दुर्घटना में नियत एक प्रतिभाशाली कवित्री को हिंदी साहित्य जगत में असमय ही छीन लिया। अर्थात सन 1948 ईस्वी में वाहन दुर्घटना की वजह से सुभद्रा कुमारी चौहान का देहांत हो गया। अब दोस्तों इसके बाद इनका जो काव्य कृतियां आते हैं इसमें लिखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं या अग्रलिखित है या निम्नवत हैं। तो दोस्तों पहला नंबर आपके सामने आता है मुकुल। इसमें लिखेंगे इस संग्राम में वीर रस से पूर्ण वीरों का कैसा हो वसंत आदि कविताएं संग्रहित हैं। इस काव्य संग्रह पर इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी दोस्तों मुकुल में सुभद्रा कुमारी चौहान को शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब दोस्तों इसके बाद आपका आता है त्रिधारा। इस काव्य संग्रह में झांसी की रानी की समाधि पर प्रसिद्ध कविता संग्रहित है। इसकी इस संग्रह में देश प्रेम की भावना व्यक्त होती है। तीसरा है सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती तथा उन्मादिनी, ये तीनों इनके कहानी संकलन है। दोस्तों सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती और उन्मादिनी ये तीन क्या है सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ लेते हैं यहाँ से इनका साहित्य में स्थान क्या रहा। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने काव्य में जिस वीर नारी को प्रदर्शित किया है वह अपने आप में इस पीढ़ी और नारी जगत के लिए आदर्श है, यानी महान है, उच्च है। आप अपनी ओजस्वी वाणी और एक समर्थ कवित्री के रूप में हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं। दोस्तों ये था सुभद्रा कुमारी चौहान। यानी दोस्तों इस वीडियो में तुलसीदास और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया और पढ़ाया, और हम ये उम्मीद करते हैं इन दोनों लोगों का जीवन परिचय अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखे तो दोस्तों नीचे प्लेलिस्ट में वीडियो दिया गया है, वहां जाकर आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और यदि अभी आपने हमारे चैनल YRS क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के आने वाले महत्वपूर्ण अंशाल पेपर का सेट आप लोगों तक आसानी से पहुंचता रहे। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।